कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाजी धरने शुरू हो गए हैं। रियासत पाकिस्तान क्या इकदामात उठाने जा रही है, आगे का लाए अमल क्या होगा, आज हम आपको बताते हैं। क्या हुकूमत का रेंजर्स के जरिए TLP से निमटना ही बेहतरीन रास्ता है? इस फैसले से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? एक जानिब जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद में धरना देने के लिए लॉन्ग मार्च जारी रखने का अज़म रखती है, वहीं हुकूमत वक्त इस लॉन्ग मार्च को मुल्क दुश्मन साजिश करार देते हुए रेंजर्स के नीम फौजी दस्ते तैनात करने जैसे इक़दामात ले रही है। अगर TLP के लॉन्ग मार्च का दरियाए झेलम को अबूर करने की कोशिश में रेंजर्स से टकराव होता है तो आया जानी और माली नुकसान होगा या किसी भी वक्त फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा? इस बात का फ़िलहाल कोई भी वाज़ेह जवाब नहीं दे सकता। ये भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगर रेंजर्स और TLP कारकुनों में खून रेज़ी या तसादुम होता है तो यहाँ भी लाल मस्जिद के खिलाफ की गई कार्रवाई जैसे असरात मुरतब हो सकते हैं। हुकूमत के अपने दावों के मुताबिक TLP के इस तरह के लॉन्ग मार्च या धरनों की ये छठी कोशिश है। इससे कबल हर मर्तबा TLP के धरनों को रोकने या ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत वक्त के पास कोई ना कोई रास्ता हुआ करता था। वैसे तो TLP ने अपनी ताकत का मुजाहरा सन 2017 के फैज़ाबाद धरने से किया था, लेकिन इसका क़याम सन 2015 में हुआ था और इसे शोहरत उस वक्त मिली थी जब उसने साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल कांस्टेबल मुमताज़ हुसैन कादरी के सज़ाए मौत के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया था। उस वक्त TLP के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी थे। सन 2017 में फैज़ाबाद धरने के मौके पर वफाकी हुकूमत ने फ़ौज को TLP के खिलाफ तैनात करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन उस वक्त फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो फ़ौज को इस्तेमाल करने से पहले दीगर सिविल इक़दामात का जायज़ा ले। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने TLP के खिलाफ सख्त इंतज़ामी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस तंजीम को आलमी सतह पर एक अस्करी पसंद तंजीम करार दिया जा सकता है। बज़ाहिर इनका इशारा अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब था, जो अपने तौर पर भी कई मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद कर चुके हैं। अब जानते हैं कि मौजूदा एहतिजाजी धरनों का पस मंज़र क्या है। इसी बरस अप्रैल में जब TLP के धरने को ख़त्म करवाने के लिए मजहबी अमूर के वज़ीर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने पर राज़ी हुए थे, तो इस मुआहदे पर यूरोपीय यूनियन ने शदीद तनकीद की थी। फ्रांस ने पैगम्बर इस्लाम के खाकों के इशात पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था, जिस पर पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा जोर पकड़ गया था। इसके बाद यूरोपीय पार्लियामेंट ने अपनी एक करारदाद में पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और इनके नुमाइंदों का एहतराम करें और पाकिस्तान में मुकीम यूरोपीय शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इसी दौरान पाकिस्तान में TLP ने एक और तहरीक का आगाज़ किया था, जिस पर इनके मौजूदा रहनुमा साद हुसैन रिजवी को अमन व आमा में नुक्स निकालने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। मौजूदा लॉन्ग मार्च अब फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबे के साथ साथ साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसी दबाव की वजह से हुकूमत मजबूर है कि वो किसी भी तरह TLP के लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने के लिए कोशिशें करे। ताहम एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक हुकूमत का रेंजर्स को इस्तेमाल करना एक खौफनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। पंजाब में रेंजर्स की तैनाती की बात करें तो पंजाब में रेंजर्स की तैनाती नई बात नहीं। सन 2016 में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में रेंजर्स के दस्तों को उस वक्त जुनूबी पंजाब में तैनात किया गया था जब पंजाब पुलिस छोटू गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही थी। इस मरतबा वफाकी वुज़रा का कहना है कि रेंजर्स को पंजाब में आइन के दिफा 147 के तहत तैनात किया गया है। शेख रशीद अहमद का कहना है कि पंजाब हुकूमत को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की शिक 5 के इस्तेमाल का भी इख्तियार दे दिया गया है, जिसके तहत नीम अस्करी इदारों को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइन के दिफा 147 के मुताबिक किसी सूबे की हुकूमत वफाकी हुकूमत की रजामंदी से या तो मशरूत या गैर मशरूत तौर पर वफाकी हुकूमत या इसके अफसरान को कोई भी ऐसा मामला सौंप सकती है जिस पर सूबाई हुकूमत का अपना इंतजामी इख्तियार रहता हो।
اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ اس کارروائی کی قیمت پی ٹی آئی کو کیسے دینی پڑ سکتی ہے۔ اگر رینجرز اور ٹی ایل پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے دوران خون خرابہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی کو ایک بڑا سیاسی دھچکا بھی لگ سکتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ فی الحال یہ نظر آتا ہے کہ عسکری ادارے آن بورڈ نہیں ہیں، چاہے تمام ادارے ایک پیج پر بھی آ جائیں، سیاسی قیمت بہرحال پی ٹی آئی کو ہی ادا کرنی پڑے گی۔ دیگر سیاسی جماعتیں اس کارروائی کے اثرات کا سیاسی فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ ایسی مذہبی تحریکوں کا کبھی کوئی پرامن حل نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ حکومت اور انتظامیہ کو سخت کارروائی کرتے وقت ایسا ماحول ضرور بنانا چاہیے اور تاثر یہ ضرور دینا چاہیے جس سے ٹی ایل پی مظلومیت کا کارڈ کھیلنے سے محروم رہے۔ سینئر صحافی ضیاء الدین کہتے ہیں کہ پچھلی بار جب وہ سڑکوں پر نکلے تھے تو حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ہٹانے سمیت کئی ناممکن کاموں کا وعدہ کر لیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر پاکستان میں موجود ہیں ہی نہیں، گویا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر سفیر یہاں ہوتے تو وہ ان کو ہٹا دیتے۔ سینئر صحافی ضیاء الدین کہتے ہیں کہ اس وقت پولیس ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ رینجرز کے پاس قانونی کارروائی کے طور پر زیادہ پاور اور بحران سے نمٹنے کے لیے زیادہ قانونی طاقت ہونی چاہیے۔ کراچی میں بھی جب ایم کیو ایم کے خلاف رینجرز کا آپریشن کیا گیا تو رینجرز کے حوالے پورا کراچی کر دیا گیا کیونکہ پولیس اس وقت بھی ناکام ہو چکی تھی۔ ٹی ایل پی کے دھرنوں کی موجودہ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے لیے جڑے رہیے وائس آف نیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ گوہر گروپ آف کمپنیز پیش کرتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دی ہے گوہر ولاز نے۔ بہترین پرفضا اور پرسکون ماحول میں تمام تر ماڈرن سہولیات سے آراستہ، گلچن معمار اور ڈریم ورلڈ سے متصل گوہر ولاز 120 اور 160 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس پر مشتمل ایک باوقار و بے مثال ہاؤسنگ اسکیم گوہر ولاز، جہاں خوبصورت انٹرنس گیٹ سے داخل ہوتے ہی آپ ایک سحر انگیز دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ جدت دراز ٹاؤن پلاننگ کا مثالی نمونہ، پرسکون، پرفضا اور کشادہ ماحول میں تحفظ کے بیش قیمت احساس کے ساتھ عہد حاضر کا لائف سٹائل۔ آؤ بنائیں خوابوں کا گھر۔ For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008